ओम शांति। आज 25 फरवरी 2025। सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। तो ये पैगाम, ये खुशखबरी हमको आज सभी को देना है कि भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। कैसे बन रहा है? हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग को स्थापना करने वाले परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा आए हुए हैं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा, बाबा ने इशारा किया, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है ना, सबको अपनी लगन चिंता रहती है। तुमको भी तात है, तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये फिर से शब्द का भी रहस्य समझाना है कि फिर से कैसे बन रहा है। कल्प कल्प बना है, कल्प कल्प बाबा ने आके स्थापना की है, तो उसमें चक्र का भी संदेश देना है। तो बाबा ने कहा, भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है, उनको दुख को तो कोई भी किस्म का आ नहीं सकता। यह तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ़ भी होती है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को यह सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर यह खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे सबको यह संदेश सुनाएं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो, हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वह खुशी रहती नहीं है। ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया है, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। भारत में ही चित्र हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ, तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। जितना औरों को संदेश देंगे तो उमंग रहेगा। प्रदर्शनी में तुम यह खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वे कहाँ गए? यह कोई भी समझते नहीं, इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की सीरत बंदर मिसल है।
अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है और सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। तो बाबा एक तरफ इशारा भी दे रहे हैं। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। बाप कहते हैं यह मृत्युलोक पतित दुनिया विनाश हो रही है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक़ अच्छा रहता है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़ें। बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम इन बैजेस पर भी बहुत सर्विस कर सकते हो। यह फर्स्ट क्लास चीज़ है, भल पाई पैसे की चीज़ है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज़ की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरों की होती है, ना कि पत्थरों की। यह जो गायन है एक एक वर्षन महावाक्य लाखों की मिल्कियत है, वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है, इनका एक एक वर्षंस माने महावाक्य लाखों करोड़ों रुपए का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पद्मा पद्मपति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि तो पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, क्योंकि देखो कब से पढ़ते आए, द्वापर से ही पढ़ते आए हैं, फिर भी तो कलयुग हुआ, मनुष्य कैसे हो गए घोर कलयुग में। तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियाँ समझाते हैं। बोलो अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया। 84 लाख योनियाँ कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है, ये आदि सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि देखो भूले हुए हैं सभी लोग। जब ये धर्म था तो और धर्म नहीं थे। सतयुग में त्रेता में कितना सहज है। यह बाप यह दादा, निराकार परमात्मा शिव बाबा बाप और ब्रह्मा बाबा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका अर्थ भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं ये शोक यानी दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया, जिसको कहा अशोक वाटिका, जहाँ कोई शोक दुख नहीं होता। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते हो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना, निराकारी दुनिया। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती ही आती है, अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था, निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था।
परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज तो राइट हैंड है, वह ज़रूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है, प्रेम से कोई भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहाँ जाकर समझाओ कि लक्ष्मी नारायण हैं या कोई भी देवता है, इनको ऐसा किसने बनाया, कैसे इतने गुणवान बने। तो वहाँ जाकर बाबा का संदेश दो। जंगल को आग लग जाएगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा हो जाएगा। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से ही थोड़ी सुना देंगे, तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना, राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो, तो हमें कौन सा दान करना है? ज्ञान रत्नों का दान। सबको परमात्मा का संदेश देना ताकि वो बाबा से परमात्मा से मिलन मना सके। हमें हर एक के प्रति रहम भाव रखना है, सबको संदेश देना है, उनका मिलन कराना है उनके बिछड़े हुए पिता से। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है, परंतु इतनी तमोप्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके। परंतु मोहों की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। तो क्या करें बाबा, मोह खत्म करना है। सभी से प्यार करो, रहो वहीं, प्यार देना है। प्यार है एक दैवी गुण, लेकिन मोह है एक विकार। तो मोह खत्म करना है, लेकिन निस्वार्थ प्यार सबको देना है। तो अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, क्योंकि शरीर भी तो यहीं छोड़ के जाएंगे ना। आत्मा परम धाम से निराकार रूप में आई, वैसे ही जाना है, शरीर तो यहीं रह जाना है। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इस शरीर को भी भूल जाना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है, बीच में तो कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए, है ना। किस चीज़ की खुशी होनी चाहिए? कि बाबा आए हैं हम सबको ले जाने। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर, पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए, है ना, उमंग होना चाहिए। बाबा को बहुत याद करें, याद से विकर्म विनाश होंगे। घर जाएं फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटें, परंतु जाएंगे कहाँ। पहले तो ऊंच पद पाने लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नवज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे, पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना।
बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक नहीं है, मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुखधाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो, तो सेवा भी करो। जो मेरे भगत हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है, हमको यह बनना है। तो बाबा ने कहा हम यह बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं। परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं, अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को भी करानी है। घर बैठे ये स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते, एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। यह चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर समझाना है हमको। ऊंच से ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। यह चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। ठीक है, तो बाबा ने आज सेवा के लिए कहा कि कैसे भी करके बाबा का संदेश सबको दो, सब पर रहम करो, भक्तों को बाबा का परिचय दो। तो सेवा करनी है, प्रदर्शनी लगाओ, ज्ञान सुनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बाबा को रिटर्न करेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज की मुरली से वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, यह कैसे हो सकता है। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वहाँ नज़ारा वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। आज का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। जो बाबा के नियम मर्यादाएं हैं हमें उसमें रहना, उसके अंदर चलना है। तो मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। और ये नियम मर्यादाएं ही हमारी सेफ्टी हैं, इनमें ही हमारी रक्षा है। आज का व्यक्त इशारा, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वानप्रस्थी एकांत और सुमरण में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति।
अच्छा, ओम शांति।